हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में समझेंगे। यह एक संगठन था जो कुछ एक भारतीयों के द्वारा प्रारंभिक समय में बनाया गया था। इसे किन्होंने बनाया था, किन के साथ मिलकर बनाया था और इसके बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इन्हीं चीज़ों को रखते हुए मैंने इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स रखे हैं और इन्हीं चीज़ों को हम इस पर समझेंगे। साथ ही मैं बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में इससे प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है और कहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों चीज़ एकदम छोटा सा सीरीज है, आप इसे देखिए। तो क्या है, हेडिंग मैंने दिया है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बहुत जगह आप देखिएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी देखिएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है, दोनों एक ही है, ध्यान रखेंगे। इसे के प्रमुख तथ्य देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1891 को ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता यानी कि वर्तमान के कोलकाता में हुई। यह लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के पश्चात बना। जितना सारा चीज था मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, अब इससे ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइए। ये जो 31 अक्टूबर है, कहीं कहीं पे 29 अक्टूबर भी मिलता है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यानी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 31 अक्टूबर, मैंने 31 लिखा है, 31 अक्टूबर 1951 को हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो तत्कालीन उच्च वर्ग के लोग, लगभग जमींदार और बहुत ही अपर क्लास के लोग थे। ये लोग इतने संभ्रांत थे कि कुछ कहना नहीं। एक तरह से ये बंगाली भद्र लोग जो थे उनका एसोसिएशन था, संगठन था। और इनकी जो मुख्य विचारधारा थी वे लगभग एक ही तरह की थी। सब जमींदार थे तो सब जमींदारी का ही क्या कह सकते हैं उद्देश्य सामने रखते थे। और साथ ही इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो कुछ रियायतें प्राप्त करना था अंग्रेजों से। लेकिन ये कुछ भी रियायतें पाने में बहुत ही ज़्यादा सफल नहीं हुए, असफल ही हुए। इसके पीछे कारण ये था कि ये लोग इतने भद्र लोग थे और इतनी अपर क्लास के लोग थे कि इन्हें नीचे के लोगों की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी और बाकी अंग्रेज इन्हें कोई तवज्जो नहीं देते थे। हालांकि ये तवज्जो वाली जो बात बोली ये मैंने अपनी ओर से बोल दी है। तो देखिए, मैंने एक ही लाइन में सारा चीज़ है, तो यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 51 में हुई। और दो ऐसे संगठन थे जिसको विलय के पश्चात इसकी स्थापना हुई। ये परीक्षाओं में पूछता है और इसको ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन, और दूसरा था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यानी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में बंगाल जोड़ दीजिए तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये दो सोसाइटी थे या दो एसोसिएशन थे, दो संगठन थे जिनको एक साथ करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना 51, याद रखें 1951 में। आरोप पे लगाया जाता है कि इस तरह के जो एसोसिएशन होते थे, संगठन होते थे, ये पूर्णतः अंग्रेज भक्त होते थे। और कहीं कहीं तो ये भी बताया गया कि ये जो संगठन, इस तरह के जो लोग थे, ये अपने आप को 1857 की क्रांति में पूर्णतः अलग रखे और कहीं कहीं इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया। हालांकि अंग्रेजों का सहयोग कितना दिया, क्या दिया, ये एक अलग सी मैटर है, लेकिन ये स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति को इन्होंने संशय की दृष्टि से देखा। ये अंग्रेजों के पक्षधर नहीं थे तो ये भारतीयों के भी पक्षधर नहीं थे, लेकिन इनकी पूरी सहानुभूति भारतीयों के साथ थी। इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि भारत में आधुनिक राजनीति की शुरुआत की। कुछ एक सालों के लिए, लेकिन शुरुआत की, बीजारोपण किया आधुनिक क्या कह सकते हैं राजनीति की। इसके साथ ही इनकी जो राजनीति थी वो पूरी तरह से अंग्रेजों से प्रभावित थी, इसलिए इनकी राजनीति में या इनके संगठन में पूर्णतः अंग्रेजी प्रभाव साफ साफ झलकता था। यही कारण है कि भारत में जब कालांतर में 1885 में इन सबके ध्वंसावशेषों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका पूर्णतः चाल एवं चरित्र आधुनिक राजनीति से प्रेरित था, अर्थात लोकतंत्र, व्यक्ति के अधिकार और साथ ही सभी को लेकर चलने के लिए जो हालांकि कांग्रेस ने बाद में जोड़ा, लेकिन कुछ लोकतांत्रिक मूल्य जो थे इन्होंने उसी अंग्रेजी सिस्टम से प्राप्त किए। तो प्रश्न 1851 में हुआ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का, पूछे तो इसको ध्यान रखिएगा
किन दो एसोसिएशन के ध्वंसावशेषों पर हुआ? तो लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के पश्चात हुआ। राजा राधाकांत देव इसके यानी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष थे एवं देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे। ये पूछता है, मिलाने के लिए पूछ देगा, मिला देगा कि भाई इसमें क्या है। तो ध्यान रखिएगा, राधाकांत देव प्रथम अध्यक्ष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर इसके प्रथम सचिव थे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं एक ही साथ बहुत सारे सोसाइटी का नाम, अध्यक्ष, सचिव लिख देते हैं काल, तो वो भी ठीक है, वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको मैंने डिटेल में इसलिए रखा है ताकि कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न आपको न हो। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें सिर्फ भारतीय लोगों को शामिल होने की शर्त थी, यानी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में जो शर्त था वो ये था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग ही शामिल होंगे। और ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना आधुनिक कोलकाता यानी कि पूर्व का कलकत्ता में हुआ था। कभी कभी प्रश्नों में पूछ देता है कि निम्न में से किस संगठन का स्थापना भारत में नहीं हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे संगठन का नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कलकत्ता में यानी कि देश में ही हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजा राधाकांत देव, सब राजा थे, और दूसरे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ये जो टैगोर खानदान थे तब उस समय में मतलब बंगाल के सभ्य से प्रभावशाली वर्ग में आते थे। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसी कुलोद्भव में उत्पन्न हुआ उनका, और उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्थापना कब हुई, अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र जो था, इनका मुख्य समाचार पत्र था, जिसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। यानी कि हिंदू पैट्रियट जो था वो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मुख्य पत्र था। और ये लोग जो थे ना, हिंदू पैट्रियट और हरीश चंद्र मुखर्जी और इस तरह के जितने भी लोग थे, कालांतर में इन्होंने जो नील आंदोलन चला था उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रभावशाली ढंग से बातों को रखा और सरकार को इसके प्रति यानी कि नील आंदोलन के प्रति जागरूक किया। और कालांतर में फिर बंगाल में नीलों का या नील आंदोलन से संबंधित लोगों के समस्याओं का निवारण किया गया। ये मैंने इसलिए बता दिया था कि ध्यान रहे, जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि आप उन घटनाओं को जुड़े हुए नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। समझना अलग अलग ही है, लेकिन घटनाओं को ध्यान रखना। यानी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मुख्य पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट, जिसके संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। और ध्यान रखेंगे कि इसकी सदस्यता केवल भारतीय के लिए था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो लोगों का जुड़ाव था वह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए था। और यह संगठन मुख्यतः उच्च वर्ग एवं जमींदारों तक ही रहा। कभी कभी पूछता है या समझ में आपको आनी चाहिए कि आखिर ये जो संगठन बनते थे फिर नष्ट क्यों हो जाते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नष्ट क्यों नहीं हुई, बाकी सब क्यों हो गए? इसके पीछे कारण ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कालांतर में अपने आप को बदला और गांधी जी के नेतृत्व में आने के बाद उसने अपने पूरी तरह से चरित्र को ही बदल लिया। लेकिन ये सब नहीं बदले, ये सब जो थे वो पूरे उस दौर में, मतलब उस दौर में ही सबसे बड़े राजा, सबसे बड़े जमींदार यहाँ जुटते थे। ऐसे भी लोग अंग्रेजी राज से प्रभावित थे, अंग्रेजों की तरह जीवन जीते थे। इन्हें लगा कि भाई जैसे अंग्रेज करते हैं तो हम भी कुछ करें, और इन्होंने अंग्रेजी प्रभाव में आकर के कुछ एसोसिएशन बनाए और कुछ मांग लिखते थे। एक साल में एक आध बार साथ में बैठते थे, कुछ शिकार हुआ, कुछ खेल हुआ, कुछ नृत्य हुआ, कुछ गान हुआ और अपना काम भी हो गया। ये सब मुख्यतः इस तरह के लोग थे। अब देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यानी कि दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी यानी कि जमींदारी एसोसिएशन भारत का प्रथम ऐसा एसोसिएशन था जिसे कहा जा सके कि यह एक राजनीतिक संगठन था। लेकिन ध्यान रखिए कि यह सिर्फ और सिर्फ जमींदारों के लिए था, साधारण लोगों के लिए नहीं था। जमींदार बंगाल में थे और चूंकि बंगाली सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए, अंग्रेजी राज से प्रभावित हुए, अंग्रेजी सिस्टम से प्रभावित हुए और अंग्रेजों की तरह भारत में रह के भारतीय जो थे पहली बार सोचना जो शुरू किए वो बंगाल से ही शुरू किए। तो इसकी स्थापना 1838 में हुई थी कोलकाता में। यानी कि जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में हुई, वैसे ही लैंड होल्डर सोसाइटी की भी स्थापना कोलकाता में हुई और 1938 में हुई। और द्वारका नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। यानी कि संस्थापक सदस्यों में कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर थे। और इसके जो सचिव थे वो प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। यानी कि
लैंड होल्डर सोसाइटी के सचिव थे प्रसन्न कुमार ठाकुर और विलियम काम्बरी जो थे वो अंग्रेजी सचिव थे। यानी कि दो सचिव रखे गए, एक भारतीय और एक अंग्रेजी। भारतीय सचिव कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर, और अंग्रेजी कौन थे? विलियम काम्बरी। इसके अलावा इस सोसाइटी ने अपना प्रतिनिधि भी रखा था। कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ रखा था? इंग्लैंड में। और उनका नाम था जॉन क्राफर्ड ही नाम था। जॉन क्राफर्ड इनका पूरा नाम था और यह लंदन में थे। यानी कि ब्रिटिश लोगों को जागरूक करने के लिए, ब्रिटेन में अपने हितों को देखने के लिए इन्होंने एक व्यक्ति रखा था जिनका नाम था जॉन क्राफर्ड। तो अब देखिए, मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं, लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापना 1938, द्वारकानाथ टैगोर, सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर, भारतीय सचिव और अंग्रेजी सचिव यानी अंग्रेज जो थे वो विलियम काम्बरी, और ब्रिटेन में इन्होंने एक अपना दूत रखा था जिसका नाम था जॉन क्राफर्ड। तो ये जमींदार एसोसिएशन था। हमने पहले ही बोला कि जमींदार थे, अंग्रेजों की तरह सोचते थे। अब इनको सोचवाने के लिए अंग्रेज भी बैठे हुए थे। उनके कुछ लोग आते थे, बोलते थे कि भाई इससे काम करो, तुम लोग भी संगठन बनाओ, हम तुमको सिखलाते हैं कैसा संगठन हो। ये जो लोग थे सब गैर सरकारी लोग थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के या तत्कालीन ब्रिटिश भारत के सरकारी लोग ये सब नहीं थे, ये सब गैर सरकारी लोग होते थे। अंग्रेज जो बोलते हैं ना कि हमने भारतीयों को शिक्षक की तरह बताया और भारतीय जो थे छात्र थे और हम शिक्षक थे, यानी कि हमने अंग्रेज जो दोषारोपण करते हैं या गर्व से बोलते हैं कि हमने भारतीयों को आधुनिक पद्धति में शिक्षित किया, वो इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर कहते हैं कि हमने शिक्षित किया। लेकिन ध्यान रखिए, अंतर है। माना जा सकता है कि अंग्रेजों ने शिक्षित किया, लेकिन अंतर है। शिक्षक वो होता है जो चाहता है कि हमारे छात्र हमसे बहुत आगे जाएं और देश दुनिया में नाम रोशन करें। लेकिन अंग्रेज वैसे शिक्षक थे जो, या दुनिया में वैसे प्रथम शिक्षक थे जो ये चाहते थे कि उनके छात्र उनसे आगे ना जाएं। बस इतना ही था। ठीक है। अब है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना में भी अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान था और इसकी स्थापना 1843 में कोलकाता में ही हुई। यानी कि ये तीनों संगठनों की स्थापना कोलकाता में हुई और जॉर्ज थॉमसन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। यानी कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। और 1843 में कोलकाता में हुआ और प्यारी चंद्र मित्र इसके प्रथम सचिव थे। प्यारी चंद्र मित्र क्या थे? इसके प्रथम सचिव थे। यानी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जिन दो संगठनों के ध्वंसावशेषों पर हुआ, हमने उसके बारे में एक पूरी समझ जानकारी दे दी। आप इसको नोट कर लें, लिख लें, समझ लें। और इन दोनों की स्थापना में अंग्रेजों का पूर्ण योगदान था। हालांकि अंग्रेजों का यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों को उन्होंने नहीं रखा। ठीक है। तो अब परीक्षाओं में आपसे क्रम से पूछ दे तो ध्यान रखेंगे, एक 38 में हुआ, एक 43 में हुआ, दोनों को मिला दिया तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी में क्या था कि इसके सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक में थे और विलियम काम्बरी इसके अंग्रेजी सचिव थे। और ब्रिटेन में जो दूत रखा गया था उसका नाम था जॉन क्राफ्ट। ये लंदन में इनके हितों को देखता था। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब लैंड होल्डर सोसाइटी बना तो उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया से सोसाइटी बना तो इसका प्रभाव कम कर दिया, इसके प्रभाव को ही कम कर दिया। इसके पीछे कारण ये था कि तो सिर्फ जमींदार के लिए था, तो उस समय जमींदार यहाँ पर वर्ग थे। बाद में वकील आए, डॉक्टर्स आए, कुछ और लोग जुड़े तो उनके लिए यह संगठन बना। तो इस संगठन का दायरा जो था इससे ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। कालांतर में इन दोनों को मिलाकर के इसको बनाया गया तो इसका भी कुछ दायरा बढ़ा, लेकिन फिर भी ये उस दायरे तक नहीं पहुंच पाए जो पूरे क्षेत्र का या पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये सारा डाटा हमने एनसीईआरटी की किताब से लिया है। आशा है आपको अच्छा लगेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।